आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। दोस्तों, देश में आज कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं, कुछ ऐसे नए सरकारी नियम लागू हुए, कुछ ऐसी चौंकाने वाले काम की खबरें सामने आई जिन्हें जानकर आज आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन में 2 साल से देरी होने पर अब कोर्ट क्यों जाना पड़ेगा। इसके अलावा जानेंगे दोस्तों गाड़ियों में आने वाले नए व्हीकल टू व्हीकल सेफ्टी सिस्टम के बारे में, जिसमें गाड़ियां जो है आपस में बात यहाँ पर करेगी और गाड़ियों का जो एक्सीडेंट जो है वो कम होगा। सरकार एक नई V2V सेफ्टी टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आने वाली, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा लोकप्रिय ऐप टेलीग्राम इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आज एक बहुत ही ज़रूरी खबर है, बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल पर 3.5 रुपये और डीजल पर 24 रुपये प्रति लीटर टैक्स को लेकर सरकार की ओर से आज एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, बताएंगे आपको विस्तार से। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने पर अब आपको देना होगा चार्ज, सरकार की नई सफाई, और इसके अलावा मौसम से जुड़ी जानकारी के बारे में हम यहाँ पर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन में 2 साल से ज़्यादा देरी हुई तो अब सीधे जाना पड़ेगा कोर्ट, संसद में पास हुआ है नया और सख्त कानून। दरअसल आम जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी और बड़ी चेतावनी यही है। दरअसल अगर आपके घर में भी किसी भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में थोड़ी सी भी अगर लेट हो गई है, लिथाफी हो गई है, तो अब तहसील या नगर निगम से कोई काम नहीं चलेगा, सीधा अदालत का दरवाज़ा आपको खटखटाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, देश की संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़ा नियमों में संशोधन करने वाला कानून जो है पारित कर दिया गया है। नए प्रावधानों के मुताबिक यदि जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में 2 साल से अधिक की देरी होती है या 2 समय बीत जाता है, 2 साल से अधिक का टाइम बीत जाता है, तो अब सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के बजाय प्रथम श्रेणी के न्याय मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट की मंजूरी इसमें अनिवार्य होगी। यानी कोर्ट की मंजूरी को अनिवार्य इसमें यहाँ पर कर दिया गया है। वह अगली खबर की बात करें तो गाड़ियों में आएगा V2V सेफ्टी सिस्टम, सरकार ने जारी किया है नया ड्रॉप नोटिफिकेशन। दोस्तों, कार चलाने वाले सभी लोगों के लिए सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत ही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी आने वाली है। दरअसल सरकार के इस नए ड्राफ्ट के बाद अब गाड़ी आपस में बात करके एक्सीडेंट खुद ब खुद रोक लेगी, यानी गाड़ियों में एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। दरअसल सड़क हादसों पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों में V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने का आधिकारिक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत जो है गाड़ियां में जो है वायरलेस सिग्नल्स के जरिए गाड़ियां जो है एक दूसरे को जो है यहाँ पर एक दूसरे को खतरनाक मतलब खतरे की जानकारी जो है यहाँ पर देगी, यानी गाड़ियों में जो है ये सिस्टम यहाँ पर आने वाला है। वह अगली खबर की बात करें तो टेलीग्राम ऐप की भारत में शानदार वापसी हो चुकी है। दोस्तों, पेपर लीक जैसे गंभीर गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने रिमूव किए थे कड़े प्रावधान। दोस्तों, पॉपुलर मैसेजिंग ऐप जो है टेलीग्राम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए राहत भरी खबर आ गई है। दोस्तों, कुछ समय पहले बंद होने के कगार पर पहुंचा टेलीग्राम अब कुछ खास बदलाव के साथ इंडिया आया है, यानी भारत में इसमें की वापसी जो है फिर से यहाँ पर हुई है, क्योंकि टेलीग्राम का ये ऐप जो है एप्पल आईफोन्स में जो है बंद था और अब यूजर्स को जो है धीरे धीरे ये वापस प्ले ऐप स्टोर पर नजर आने लगा है। दरअसल टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप की वापसी हो चुकी है, अब ये ऐप स्टोर पर लौट चुका है। भारत सरकार ने जून महीने में ऑर्डर दिए थे, जिसके बाद इस ऐप को अस्थायी रूप से ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था। 23 जून को ऐप की लिस्टिंग शुरू कर दी गई थी, अब धीरे धीरे सभी यूजर्स को उसे उपलब्ध करवाया दिया जा रहा है। अब ये सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो गया है। हालांकि जिनको ये अभी ऐप स्टोर पर नहीं दिख रहा है वो जल्दी दिखाई देगा। भारत सरकार ने जून महीने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत टेलीग्राम ऐप को ऐप स्टोर से रिमूव कराने के निर्देश दिए थे। ये नियम सरकार को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और देश की संप्रभुता के हित में कंटेंट तक सार्वजनिक पहुंच का अधिकार यहाँ पर देती है। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो पेट्रोल पर 3.5 और डीजल पर 24 रुपये प्रति लीटर लगेगा अब टैक्स। दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ईंधन की कीमतों और टैक्स को लेकर सरकार एक बार फिर से जो है बड़ी चर्चा जो है सरकार की ओर से मतलब लोगों के सरकार के खिलाफ चर्चा छिड़ गई है। दरअसल पेट्रोल डीजल पर लगने वाले इस भारी भरकम टैक्स को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले केंद्रीय राज्यों कर यानी टैक्स को लेकर सरकार की वित्तीय नीतियों और उसके पीछे के कारण का खुलासा हुआ है। आर्थिक प्रबंधन विकास कार्यों को गति देने के लिए उठाए गए इन कदमों से जनता को महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलेगी। दरअसल खबर क्या है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल से।
सरकार ने जो है यहाँ पर विंडफॉल टैक्स जो है विदेशों में जो जाने वाला जो पेट्रोल डीजल वगैरह है उस पर जो है सरकार ने टैक्स यहाँ पर बढ़ा दिया है। यानी विदेशों में जाने वाले यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर जो है टैक्स यहाँ पर बढ़ाया गया है और पेट्रोल पर भी बढ़ाया गया है और डीजल पे भी बढ़ाया गया है। यानी दोनों जो है पेट्रोल पर 3.5 रुपये और 24 रुपये जो है यहाँ पर डीजल पर बढ़ाया गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और तेल कंपनियों की कमाई को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को फिर से बदल दिया है। नए आदेश के मुताबिक आज से जो है पेट्रोल डीजल पर निर्यात पर लगने वाला टैक्स पहले के मुकाबले ज़्यादा चुकाना होगा। सरकार समय समय पर वैश्विक बाजार में जो है उतराव चढ़ाव को देखते हुए ये स्थिति जो है वो तय यहाँ पर करती रहती है। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं आज की अगली एक और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों क्या अब आपको यूपीआई पेमेंट करने पर देना होगा चार्ज? सरकार की ओर से जो है कुछ ऐसे फैसले यहाँ पर लिए गए हैं जिससे लोगों के मन में जो है इस वक्त सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि क्या अब ऑनलाइन पेमेंट करने पर आपको क्या पैसे देने पड़ेंगे, यानी क्या ये सुविधा मुफ्त में मिलेगी या फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने पर पैसे देने होंगे। दरअसल भारत में यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट का यूज़ करना तेज़ी से बढ़ा है। आजकल कुछ ही सेकंडों में किसी भी अकाउंट में पैसे लोग भेजते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से पैसे भेजे जाते हैं उतनी तेज़ी से ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़े हुए। फर्जी कॉल और निवेश के नाम पर धोखाधड़ी और डीफेक जैसे तरीकों पर लोगों को ठगा जा रहा है। इसी बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए आरबीआई और सिक्योरिटी ऑप्शन पर विचार कर रहा है, जिसकी और बैंक चाहते हैं कि सुरक्षा बढ़े लेकिन पेमेंट अनुभव खराब न हो, इसलिए आरबीआई ने कुछ प्रपोजल भी यहाँ पर रखे हैं। अब जो है पुराना जो है एमडीआर चार्ज वो भी यहाँ पर लाने की बात कही जा रही है, जिसमें जो है कुछ पेमेंट्स करने के लिए पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। यानी सोशल मीडिया की खबरों में यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने के अटकलों के बीच सरकार ने संबंधित वित्तीय संस्थाओं को सामने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आम जनता के डिजिटल लेनदेन को सुगम बनाए रखने के लिए नियमों को पूरी तरह से जो है नियमों के ऊपर नज़र रखी जा रही है ताकि यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त बोझ की सेवा जो है वो मिलती रहे। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं आज के मौसम पूर्वानुमान की। दोस्तों देश भर में मौसम में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक ज़्यादातर राज्यों में आंधी तूफान तेज हवाओं के साथ पिछले 24 घंटों में बारिश देखने को मिली है और कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में मानसून के अत्यधिक सक्रिय रहने और कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में खतरनाक लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ये अपडेट्स है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।